एज जितना कि आपने देखा है। हर्मिट मोड से भी बाहर आ रही है, काफ़ी अभी था ना हर्मिट मोड में बैठ के अपनी खुद ही रिफ्लेक्शन, खुद ही सोचना, जो भी है, जो डेविल की एनर्जी से भी मिक्सड है वो। तो जहाँ पे स्ट्रेसफुल चीज़ें हम ज़्यादा सोच रहे हैं, फियरफुल स्टोरीज हम ज़्यादा सोच रहे हैं, तो जो भी है वो हर्मिट मोड से बाहर आ रही है, केव से अपने बाहर आ रही है, काफ़ी चार्ज्ड अप है। तो यहाँ पे डेथ किस चीज़ की हो रही है? ऑब्वियसली डेथ किस चीज़ की हो रही है? डेथ हो रही है उसकी वही वाली डेविलिश, जो एक अंदर के जो डीमंस हमारे पर हावी हो जाते हैं ना, हमको फियरफुल स्टोरीज सुनाते हैं, उसका डेथ हो रहा है। एंड शी इज लाइक, नो, आई कैन नॉट लेट दिस एनर्जी टेक ओवर मी, आई हैव टू स्टेप आउट। नाइट की तरह वो अपने ब्रूम पे बैठ के या फिर अपने जो भी मिशन पे बैठ के शी इज चार्जिंग अप कि यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स ने सब शफल करते वक्त शो किया था, एंड विच शोज कि यस, शी हैज दिस एम्बिशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, वो कहीं पे पहुंचना चाहती है। एंड यहाँ पे वो बैठ के ब्रूम के ऊपर चार्ज हो गई है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे ही हम सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, दिमाग में फियरफुल स्टोरीज करेंगे, तब तो चीजें चेंज नहीं होने वाली है। एंड वो क्यों कर, अब ये जो क्लैरिटी आई है कि नहीं, आई हैव टू मूव आउट ऑफ द केव में बैठ के डेविल जो हमें समझा रहा है कि नहीं, सिचुएशन तो बहुत बुरा हो गया, अब तो ठीक नहीं होगा ना, अगर हम वो सुनते रहेंगे तो वो तो डेविल हमको स्टोरी सुनाता ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, वो दिन भर बैठ के हमारा डेविल हमको सुनाता है। सेल्फ डाउट्स, सेल्फ सैबोटैज, ये सब हमारे रियल डेविल हैं। व्हाई आई कॉल दीज थिंग्स अ रियल डेविल? बिकॉज आसपास के लोग कुछ भी करें, लेकिन जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे ना, वो चीज आप पे हावी नहीं हो सकती। जैसा कि शिप जो है पूरे समंदर में तैरता रहता है, उसको पानी, समुद्र की पूरी पानी उसको डुबाती नहीं है। डुबाता क्या है? उसके अंदर का एक छेद से जब पानी अंदर में आता है, उससे वो शिप डूबता है। अंडरस्टैंड? टाइटैनिक। सो दैट इज व्हाट इट इज। तो यहां पे वो एक मेजर एंड हो रहा है, यहां पे डेथ हो रहा है। किस चीज का डेथ हो रहा है? उसके बाद आप देख रहे हो कि एक फराटे से वो एक्शन ले रही है। शी इज टेकिंग एक्शन, शी इज जंपिंग टू थिंग्स, लाइक वाओ। तो ये काफी डिफरेंट एनर्जी आप जिया की इस वीक देख सकते हैं। वो हमिद से भी बाहर आ रही है और यहाँ पे शी इज टेकिंग पावर इन हर हैंड। दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम दिस कार्ड। शी इज टेकिंग द पावर इन हर हैंड। एक बहुत ही डिफरेंट सा यूनिक डेथ का कार्ड है, जहां पे यू हैव दिस and he has the sword का मतलब क्या है? you are leaping into action, you are taking control in your own hand, you are bringing a death to what? all the clutter जो आपके दिमाग में चलता रहता था। क्योंकि वो कैकोफोनी को, जैसे कि मैंने पूरा रिप्टिलियन ब्रेन का जो ज्ञान बांटा, तो वो चीज वही है कि माने कि अगर आप ऐसा ओवर थिंकिंग करते रहोगे तो रिप्टिलियन ब्रेन का तो साइकिल चलता रहेगा एंड देयर इज नो एंड टू इट। तो उसको कहीं ना कहीं सर्किट काटनी ही है आपको, और ये सोर्ड से आपने सर्किट काटी है कि नहीं, ऐसे तो घर में बैठे बैठे ऐसे ही चलता रहेगा। कम आउट, पुश योर सेल्फ आउट, एंड यस, दिस इज व्हाट शी इज पुटिंग हर सेल्फ आउट। किंग ऑफ वॉन्स, एंड आई वाज वंडरिंग व्हाई दिस कार्ड हैज वांट्स मी टू टेक इट। किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है? जो एक्शन लेता है, फायर इन द बेली है, प्लानिंग करके चेज करता है, फिल्ड विथ passion, filled with spiritual insight, filled with movement, dreams, entrepreneur, ये सारी चीजें होता है। तो यहां पे है कि no, I will achieve it। तो देख रहे हो कि कैसे यहां पे end of one all the clutter and here total king of wands की एनर्जी को चेज करते हुए कि I will be this। यहां पे सन के साथ क्या चीज थी? जो एक पैच नहीं चल रहा था ना, जो सन अपसाइड डाउन था। सन अपसाइड डाउन क्यों है? बात कोई दूसरा कार्ड भी तो आ सकता था। यहाँ पे सन अपसाइड डाउन बोल रहा है कि ये हमारी ही फियरफुल स्टोरीज थी जिसने सन को अप डाउन करके रखा था, क्लैरिटी नहीं आने दे रहा था। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप डेविल की सुनेगी तो डेविल की फियरफुल स्टोरी सुनोगे तो उसी की बातें हम सुन रहे हैं, हम क्लैरिटी पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आसपास के जो लोग बोल रहे हैं अगर उसी पे ध्यान दोगे, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर रियलिटी, ट्रुथ क्या है उस पे ध्यान दो ना। पर आप अगर डेविल की बात सुनोगे, पड़ोसी की बात सुनोगे जो गॉसिप कर रहे हैं, तब तो सन आपको उल्टा ही दिखेगा। सन बाहर में सूर्य देव निकले हैं कि नहीं निकले। अब किसी ने रूम का दरवाजा पूरा बंद कर दिया, पूरे पर्दे लगा दिए, अंदर में अंधेरा है, और वो डेविल बोलता चाह रहा है कि नहीं, ये तो अंधेरा ही है, ये अंधेरा बहुत दिन से है, सूर्य देव तो निकलना बंद कर दिए हैं। लेकिन जब तक कि आप बोलोगे कि भाई डेविल साहब थोड़ा बैठो, मैं देखती हूँ, थोड़ा पर्दा खोला, खिड़की खोली, बाहर गए, तो देखिए अरे सन तो है, सन तो है, अच्छा सा है, वी कैन गो फॉर अ वॉक। तो व्हाई आर यू लिसनिंग टू दिस डेविल? क्योंकि डेविल की स्टोरीज में कोई बहुत इल्यूजन्स होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, विक्टिम माइंडसेट में हम जाके अच्छा फील करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट द ट्रुथ।
तो सूर्य देव तो निकले हुए हैं, पर हम ही ने क्या किया था, अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, पर्दा लगा दिया था। धूप आएगा तो आएगा कहाँ से, क्लैरिटी आएगी तो आएगी कहाँ से, ट्रुथ आएगा तो आएगा कहाँ से, तो वो चीजें हैं। हर्मिट मोव, केव में बैठे हुए हो तो बाहर में सूर्य देव निकले हैं कि नहीं निकले हैं कैसे पता चलेगा, और अंदर में डेविल मिल गया है आपको केव के अंदर, और वो मस्त स्टोरी सुना रहा है आपको। बाहर में तो बारिश हो रही है, बाहर में तो तूफान आया हुआ है, तुम बाहर केव के निकलो मत। लेकिन जब आप एक्शन पे बोलते हो कि ना बाबा मैं देखना चाहता हूं कि सच में तूफान आया हुआ है, सुनामी आई हुई है, और बाहर में तो देखते हैं कि हाँ धूप तो निकली हुई है, ऑलमोस्ट निकलने वाला है, या फिर बादल के पीछे है पर धूप तो है, सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज दिस डेविल वाज टेलिंग मी। एंड देन यू आर लाइक इनफ ऑफ योर क्रैप, आई विल कट दिस क्रैप, जंप टू थिंग्स, टेक माई एक्शंस, किंग ऑफ वॉन्स एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? परफेक्ट. So you can see Gia's new different energy this week. In short, guidance coming for Gia this week. Surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moment. Surrender to passion. Actually, I felt this. This is exactly what she is doing it, right? She is surrendering to her passion, running, jumping, and King of Wands के साथ action, movement, chasing, ये सारी चीजें. Let's read this. Get out of your head, declutter, and feel the fire in your belly. Oh yes, fire in the belly. She is feeling it. अभी सारा चीज जो explanation किया मैंने वही किया है. Focus on the people or activities that ignite your passion and let it flow, let it fly. ठीक है, यहाँ पे back of the deck में एक surrender the idea that you can fix somebody. I don't know if she is thinking about somebody and she was feeling this clutter because of that somebody. मुझे नहीं पता है, but ये career से related भी हो सकता है, क्योंकि और दोनों चीजें हो सकती हैं वैसे तो. But yeah, this is what it is. The main reason, the soul of the reading is कि yes, वो जो जितने दिन से जो क्लटर चल रहा था दिमाग में, मन मस्तिष्क में, डेविल की बातें चल रही थी, उसको उसने बोला है कि भाई इसको एंड करना पड़ेगा, and I have to chase my passion. So this is the guidance coming for Gia. एक और ले लेते हैं जल्दी से. All right. Boom! Playful energy. And how true can this be? Yes, no more overthinking. Light hearted आना है. लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं या सोच रही हूं. क्यों? क्योंकि हमको बस क्योंकि हम बैठ के केव के अंदर डेविल की बातें सुन रहे हैं, तो डेविल भी मस्त कहानी बना रहा है. डेविल को थोड़ा सा बैठाओ, बोलो कि ठीक है मैं थोड़ा सा केव से बाहर घूम के आती हूँ, और तुम देखो कि भैया डेविल तो बोल रहा था कि बारिश हो रही है, सुनामी आया है, यहाँ पे तो सूर्य देव भी निकले हुए हैं और मस्त सूर्य धूप निकली हुई है. तो प्लेफुल एनर्जी का कभी कभी हम चीजों को बहुत ज्यादा ही बोलते हैं ना कि मेकिंग अ हिल आउट ऑफ अ मोल और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीजें हैं. तो प्लेफुल एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, ओवर थिंकिंग से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है. क्यों? क्योंकि डेविल की एनर्जी है, डेविल ने आपको पकड़ के नहीं रखा है, बस एक इल्यूजन है कि पकड़ा हुआ है ना. तो प्लेफुल एनर्जी उसके लिए बोला गया है. एंड दिस इज व्हाट इट इज. The dolphins know the importance of playing on as joy creates miracles and manifestation. Yeah, वहां पे वो as a king of wands, she wants something to achieve. Entrepreneur, वो startup, अपना कुछ भी, पर वो कैसे होगा? वो स्ट्रेसफुल एनर्जी से नहीं हो सकता, वो कंप्लेनिंग एनर्जी से नहीं हो सकता, वो विक्टिम माइंडसेट से नहीं हो सकता है. वो कहां से होगा? जब आप इंजॉय करेंगे बाय बीइंग प्रेजेंट इन द प्रेजेंट, बाय नॉट लिसनिंग टू द डेविल इनसाइड यू, which is always going to tell you fearful stories. So do you see how this thing is beautifully wrapping up? Absolutely. So that is the guidance coming for Gia this week. You can always let me know how this energy is going out and manifesting. This is what I have predicted. Let's see what happens. So if you like the guidance, please like, share and subscribe, and support the videos, support the channel so that I can get these videos for you, because making these videos, explaining everything takes a lot of my time, guys. So thank you again, and I will see you again. Thanks. Bye now.